मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि मकतब में जो कुछ भी बच्चा सीख रहा है इसका ताल्लुक घर से, माहौल से। अगर यहां पर बच्चा सब अच्छी चीजें सीख कर जा रहा है और अगर घर पर जाने के बाद इस चीज को बैक किया जाएगा, अगर उसको हेल्प मिलेगी घर के माहौल से, तो मकतब और घर की दोनों माहौल मिल जाएगा और बच्चे के अंदर बदलाव आना यकीनी बात है। लेकिन बहुत सारी मरतबा ऐसा हो रहा है कि बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह मकतब से यहां से सीख कर जा रहा है, लेकिन घर पर जाने के बाद उधर मशरिक है और इधर मगरिब है, ऐसा। यानी जहां जो कुछ वो यहां से लेकर गया उससे बिल्कुल अपोजिट उसके घर के अंदर माहौल चल रहा है। घर के ऊपर माहौल ऐसा है कि घर के अंदर जो तो रील बनाई जाती है, इंस्टाग्राम पर रील डाली जाती है, फेसबुक पर रील डाली जाती है, फॉलोअर्स, व्यूज क्या होता है, सबका अपना अपना चैनल है यूट्यूब पर। अब ये बच्चे जो मकतब में यहां से लेकर गए थे वो एकदम ही अपोजिट डायरेक्शन में चले गए घर पर जाने के बाद। अब जो है तो मैच नहीं हो रहा है। आप मुतमईन है कि गौंडी मस्जिद के मकतब में बच्चे जा रहे हैं, लेकिन ये एक हिस्सा है, इससे हेल्प उनको बाहर मिलनी चाहिए। अपोजिट माहौल जब घर के अंदर रहेगा इसका असर गेट तक रहेगा। जो बच्चे आपको यहाँ इंस्टा में नजर आ रही है, जो बच्चा टोपी के अंदर नजर आ रहा है, जो बच्चा आपको एक संजीदा माहौल में नजर आ रहा है, जब आप घर पे देखेंगे 5 मिनट के अंदर ट्रांजैक्शन ऐसा होगा कि आप भी यकीन नहीं करेंगे। इधर से पैसे आप जब ट्रांसफर करते सामने वाले के अकाउंट में जाने में जितना टाइम लगता है, बच्चे के ट्रांजैक्शन में उतना ही टाइम लगेगा। ये बच्चा यहां के मकतब से निकलकर घर पर पहुंचा तो वहां जो माहौल चल रहा था उसमें ढल गया। तो हमारी जिम्मेदारी है कि मकतब में भेजने के साथ साथ घर पर हम उसको वैसा माहौल दें। अब आप कहेंगे उसके साथ हम कितना टाइम घर पर रहते? ठीक है, मर्द हजरात नहीं रहते, खवातीन तो रहती है, खवातीन तो रहती है। तो खवातीन की जिम्मेदारी ये है कि जब तक बच्चा या बच्ची घर पर उनके साथ है। देखिए एक बात ध्यान में रखिए, हमारे साथ बहुत सारी मरतबा ये होता है कि हम खुद कुछ काम करते हैं और बच्चों से एक्सपेक्टेशन कुछ अलग रखते हैं, या यूं कह लीजिए कि हम खुद कुछ अलग करते हैं और बच्चों को कुछ अलग देना चाहते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। बच्चों को जो कुछ देना है उसके लिए वही सारी चीजें पहले हमको अपने अंदर बोलो। अगर हमको ये उम्मीद है कि हमारा बच्चा बैठकर पानी पिए, अगर हमको ये उम्मीद है कि हमारा बच्चा सीधे हाथ से खाए पिए, ये बहुत मोटी मोटी और जरूरी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। ऐसे नहीं कि सब बात आपको पता नहीं, आपको पता है, लेकिन अल्लाह ने इंसान का मिजाज ऐसा बनाया है कि ताजा ताजा और गरम गरम जब भी वो कोई भी चीज सुनता है उसका इफेक्ट भी उस पर पड़ता है, अच्छी का भी और बुरी का भी। अगर मैं अभी आपको ये खबर दे दूं, आपका फुला फुला दोस्त है, बहुत दिनों से कोई ट्राई कर रहा था, आज उसको कामयाबी मिली, अभी आपके चेहरे पर जो है तो एकदम मुस्कुराहट आ जाएगी। और अल्लाह न करे अगर मैं ऐसी खबर दे दूं कि आपका जो दोस्त काफी दिनों से एडमिट था उसका इंतकाल हो गया, आपके चेहरे का रिएक्शन बिल्कुल बदल जाएगा। पता चला कि हर चीज का असर होता है। ये जो गुफ्तगू मैं कर रहा हूं मुझ पर भी इसका असर होगा। मैं जब घर को जाऊंगा ना ये बात करने के बाद तो मैं भी कुछ सोचूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बोल रहा हूं तो मुझ पर भी इसका असर होगा। आप लोग यहां पर बैठे हैं, यकीनन ये सब बातें आपको पता है, लेकिन जब हम बोलते और सुनते हैं इन सब चीजों का असर होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि बच्चा ऐसा ट्रांजैक्शन करता है, यहां से निकलकर घर पर पहुंचने के बाद उसको वैसा माहौल देना पड़ेगा और उसके लिए हमको अपने आप को वैसा बनाना पड़ेगा, हमारा बच्चा खुद को खुद वैसा बन जाएगा। हमारा सिरसवाड़ी के अंदर मकतब चलता है ईट भट्टी के ऊपर, तो वहां पर साचे हैं ईट बनाने के लिए, तो लोहे के साचे होते हैं। वो साचों के अंदर जब वो गारा मिट्टी उसको पूरा वो जब डाला जाता है और उसके बाद जब उसको ऐसे निकाला जाता है तो उसके अंदर से ईट कच्ची निकलती है और उसको सुखाकर आगे का उसका प्रोसेसर है। जो भी साचा होता है, साचा जिस तरीके का भी रहेगा उससे निकलने वाली ईट वैसी सेम रहती है। अगर साचा बनाते हुए, और वो साचे बहुत महंगे होते हैं और डालने में बनती भी नहीं, वो लाते हुए स्पेशल बनाए जाते हैं, वहां से मंगवाए जाते हैं, तो अब इतना आसान भी नहीं रहता उसके फॉल्टों को ठीक करना। अगर किसी साचे में कुछ फॉल्ट रह गया तो वो फॉल्ट हर उससे बनने वाली ईट के अंदर मुंतकिल होता है। वो साचे का फॉल्ट कभी खत्म नहीं होगा जब तक कि आप खुद से खत्म नहीं करेंगे, और उससे निकलने वाली ईट कंटिन्यूसली वैसे निकलेगी। बस ऐसी ही मिसाल वालिदैन के बच्चों की कि प्रोडक्ट के अंदर जो है
कमी आती रहेगी जब तक सांचे के अंदर कमी रहेगी। वालिदैन सांचे की हैसियत रखते और उनके औलाद उससे निकलने वाला प्रोडक्ट है। अब वालिदैन क्या अपने बच्चों से उम्मीद रखते, क्या चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। आप जो चाहते हैं उनसे वो आपको निकाल के देना और करके देना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह बच्चे वो सारी चीजें अडॉप्ट करते हैं। बच्चों के अंदर ये खूबी होती है कॉपी करने की। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम घरों के माहौल को वैसा बनाएं। एक छोटी सी मिसाल दूं मैं आपको। आपने देखा होगा कि पहले जब बच्चे घरों के अंदर बर्तन खेलते थे उसको आपाबाजी बोलते खेलना। पहले का मैंने लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि आज के दौर में कम हो गया। जमाने ने इतनी बड़ा यूटर्न लिया कि पहले माँ बाप खेलने से बच्चों को घर में डांट कर बुला दे, चलो कब तक खेलेंगे, चलो जाओ घर में। अब 2024 में माँ बाप मार कर चलो जाओ बाहर जाएंगे खेलो, इतना जमाना हो गया है। इसलिए मैंने कहा पहले खेलते थे बच्चे आपाबाजी, बहुत एकदम जेन्युइन मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, बहुत आपको रिलेट आप बहुत समझेंगे अच्छे से। ये जो आपाबाजी बच्चे खेलते हैं ना, पहले जब खेलते थे, अभी भी अगर कहीं खेलते हो तो आप कभी बैठकर खामोशी में देखना, ऐसा कि बच्चों को पता ना चले। जब बच्चे जब आपाबाजी खेलते तो उसमें बहुत सारी चीजें करते, तो उसमें जो बच्चियां रहती है उनका अलग अलग कैरेक्टर रहता। कुछ बच्चियां वो रहती जो दादी अम्मा बन जाती, कुछ बच्चियां वो रहती जो अम्मी जान बनती, कुछ बच्चियां वो रहती जो छोटे छोटे बच्चे बनते। कभी वो स्कूल खेलेंगे, कभी जो है तो घर के अंदर का जो होता है वो खेलते हो। उसमें आपने देखा होगा जो बच्ची दादी अम्मा बनेगी तो उसको दादी अम्मा का गेटअप लेना पड़ेगा। फिर वो कोशिश करेगी कि मेरा दुपट्टा और वो दादी अम्मा के जैसा हो, मेरे पास वैसा चश्मा हो कि मैं दादी अम्मा के जैसा पहनूं। फिर जो अम्मी बनेगी उसका वैसा रोल रहेगा। अगर वो टीचर बनती है तो टीचर का गेटअप लेती है। उसमें आपने देखा कभी जरूरत पड़ती है बुर्के की, तो बच्चियां जब अपनी अम्मी का रोल करती है, दादी अम्मा बनती है या बड़ी बहन बनती है, जब वो बुर्का, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी मिसाल, जब वो बुर्का पहनती है तो आपने देखा होगा कि उस बच्ची के बदन पर पहना जाने वाला बुर्का उस घर की खवातीन के बुर्के की कॉपी रहता है। जो खवातीन बुर्का पहनते वक्त अपना चेहरा खुला रखती है, ढांपती नहीं है, उस घर की बच्चियां जब बर्तन और आपाबाजी खेलेगी उनका चेहरा भी हमेशा बुर्के में खुला रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी घर की लेडीज को कभी चेहरा ढांपते हुए नहीं देखा। और आपको मालूम है कि चेहरा ढांपना फर्ज है, जरूरी है। ये पर्दे में दाखिल है खवातीन, आपका बुर्का पहनने का कोई फायदा नहीं हुआ अगर आपने चेहरा नहीं ढांपा। अब जिन घर की खवातीन आधा चेहरा ढांप लेती है ऐसा बांधकर, उस घर की बच्चियां जब आपाबाजी खेलेगी तो वो भी वैसे ही बुर्का पहनती है, क्योंकि उन्होंने घर में वैसा देखा है। फिर कुछ खवातीन जो अपने आंखों के पास भी जाली वाला बुर्का इस्तेमाल करती है, उनके घर की बच्चियां जब आपाबाजी खेलेगी वो बुर्के की कॉपी करेंगी तो उनके बुर्के में भी जाली रहेगी। और अगर कुछ घर में खवातीन हाथ में गलव और पैर में अगर पैताबे पहनती है, उस घर की बच्चियां जब आपाबाजी में बुर्का पहनेगी उनके हाथ में भी गलव्स होंगे, उनके पैर में भी पैताबे होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी घर की खवातीन को वैसा बुर्का पहनते हुए देखा है। ये बिल्कुल आसान मिसाल ये समझने के लिए कि हमारे बच्चे हमारी क्या करते। आपको नींद तो नहीं आ रही? अरे नींद तो नहीं आ रही? ये नींद उड़ाने वाली मजलिस है, नींद लाने वाली मजलिस नहीं है। क्योंकि अगर हम अभी भी 2024 में ये सोचे कि नो टेंशन, मैंने अपने बच्चे का नाम अब्दुल्ला रख दिया, मेरी बेटी का नाम जैनब, आयशा और फातिमा है और मुझे बस ओढ़कर सो जाना है, तो याद रखो कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं आपको और थोड़ा सा खोलकर बताऊंगा कि कैसे कैसे माहौल में क्या क्या चीजें आजकल मेरे और आपके आसपास हो रही। इसलिए ये चैन नहीं, बेचैन होने का वक्त है। तो पता चला कि बच्चे नकल करते हमारी, और बच्चे सिर्फ हमारे जो देखते उसकी नकल नहीं करते, बच्चे हमारी सोच की भी नकल करते। आप जो सोचेंगे आपके बच्चे भी वही सोचेंगे, बच्चे सोच की भी कॉपी करते। अब हमारे हाथ में हम बच्चों को क्या देना चाहें? एक तो मैं आपको बता रहा था जब बच्चे मकतब में आ रहे तो हमारी जिम्मेदारी है कि मकतब में भेजने के साथ साथ घर के माहौल को वैसा रखे ताकि मकतब से जो लेकर आ रहे घर पर आने के बाद वो चीज वैसा वो कर सके, लेकिन उसके लिए वैसा माहौल देना पड़ेगा। फिर जब मकतब में भेजे तो ये नहीं कि ये फॉर्मेलिटी है, ये खाना पूरी नहीं है, ये एक हिस्सा है उसकी तरबियत का। तो फिर हमको अपनी अहमियत पैदा करना डिसिप्लिन के साथ। अब आप देख लीजिए कौन सा स्कूल ऐसा है जो बगैर यूनिफॉर्म का है? बताइए मुझे, कोई स्कूल है बगैर यूनिफॉर्म? भाई यहाँ पर तो ऐसा है 2-2 3-3 यूनिफॉर्म है।
सैटरडे और फ्राइडे यूनिफॉर्म अलग है। फिर उसके बाद मंडे से लेकर जो तो ट्यूसडे तक, थर्सडे, अलग अलग यूनिफॉर्म है, एक डिसिप्लिन है उनका। फिर आई कार्ड एक ऐसी चीज होती है, आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वहां पर बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा है, लेकिन वो अपने गले में आई कार्ड पहनता है, वो जरूरी है उसके लिए पहनना, क्योंकि वो वहां की आइडेंटिटी है। वरना आप कॉन्फ्रेंस में नहीं आ सकते, बड़े बड़े लोग बैठे हुए, आप गले में जब तक वो नहीं पहनेंगे आपको आने नहीं दिया जाएगा। वो पहचान है, एक डिसिप्लिन समझ में आता है। आई कार्ड है, यूनिफॉर्म है, उसके बाद जो है तो जो माल हमारा लगेगा। एक ही बात मैं कहता हूँ फीस के बारे में, ज्यादा लंबी बताने की जरूरत नहीं है कि अल्लाह ने कुरान से जितनी भी चीजें जोड़ी है सब एक नंबर वाली जोड़ी है। कि कुरान को उतारा तो उस महीने में जो तमाम महीनों का सरदार है, जिस नबी पर उतारा वो नबी तमाम नबियों का सरदार है, जिस फरिश्ते के जरिए उतारा वो फरिश्ते तमाम फरिश्तों के सरदार है, जिस रात में उतारा वो रात तमाम रातों की सरदार है। तो उलमा ने लिखा है कि जो पैसा कुरान पर या उसकी तालीम पर खर्च होगा, बाकी तमाम दीनी कामों में लगने वाले पैसों का वो कुरान की तालीम वाला पैसा सरदार की हैसियत रखता है। मुझे तो कभी कभी बड़ी हंसी आती है, भाई आप फीस मंगवा रहे हैं तो एक ऐसे घर का बच्चा कि जिस घर में सब कुछ हो रहा है, सिर्फ मकतब की फीस को छोड़कर, तो वो कहते हैं कि अभी पेमेंट नहीं मिली, फीस नहीं है 50 रुपए। आप मुझे बताओ 2024 में सच में 50 रुपए देने के लिए पेमेंट होने की जरूरत है? बोलो। जो औरत घरों में लोगों के बर्तन और कपड़े धोती है ना, तो शायद वो भी ये बात ना कहे। अगर वो कहे तो समझ नहीं आता कि वो बर्तन धो रही है, बेटा पेमेंट होने के बाद फीस देंगे। यहाँ 50 और 100 रुपए की फीस को जब पेरेंट्स ये कहते कि बेटा मौलाना को बोलना तनख्वाह व्यवहार दे दे, बड़ा हंसी भी आती कभी कभी कि क्या सच में 100 रुपए का ताल्लुक उसके वालिद की पेमेंट से? एकदम आसान हिसाब है। आजकल सारे बच्चे, कोई भी बच्चा, अब ऐसा बात नहीं है ना जो 5 रुपए स्कूल में ले जाता हूं, कोई भी बच्चा नहीं रहा। बस कम से कम टारगेट 10 रुपए, या तो बिल्कुल नहीं ले जाते क्योंकि उनके वालिदैन स्ट्रिक्ट है, खाने पीने की चीजें हमारे पास से ले जाओ, वहां से नहीं खरीदना, या जो लेकर जाते 10 रुपए। और आप 30 दिन के 10 से ضرب मारो, भाई हिसाब में तो पट्टे बोलो कितने हुए? कितने हुए? 300 रुपए हुए। ये काय के पता है आपको? 300 रुपए वो स्कूल में लेकर जाएगा, फिर वहां जितनी भी चीजें खाएगा, आप सबको पता है डॉक्टर हजरात जब बच्चे को दवाखाने में लेकर जाते हैं ना, पहले पूछते क्या क्या खाता है, तो उसमें से 90% चीजें वो होती है जो स्कूल के बाहर बेची जाती है या वो स्कूल में जाकर खाता है। तो 300 रुपए पेट खराब करने के लिए और 150 रुपए जन्नत बनाने के लिए भी दी जाती है। ये सोच का फर्क है। तो जो पैसा लगेगा, यकीन मानिए खाली नहीं जा रहा है, ये कल कयामत दिन मिलने वाला है। और जिन लोगों के पास अल्हम्दुलिल्लाह अहमियत है वो लगा रहे। और मुझे इस बात का भी बड़ा ताज्जुब होता कि 200 रुपए जब फीस रहती तो ऐसे तो सरपरस्त रहते कि भाई हमारे पास गुंजाइश नहीं है, हम जो 150 दिए तो चलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी मिसाल में कायम होना चाहिए कि हाफिज साहब से कहे कि 200 रुपए फीस है, 250 दिए तो चलेंगे। ऐसे लोग आना चाहिए। अब वापस नहीं करेंगे 50 रुपए कर देंगे वापस, कितनी फीस आ रही है? 200 रुपए फीस वापस तो नहीं करेंगे, किसी ने 250 दिया। आज तक कभी ऐसा मौका ही नहीं आया। ऐसा होता नहीं आमतौर से, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि 200 रुपए फीस है, ये 50 रुपए रखिए। जो बच्चा 150 दे रहा है, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है, मेरे 50 उसके 150 में डालिए और उसकी 200 फीस मुकम्मल कर लीजिए। इंशाअल्लाह कल कयामत की जब मेरी गाड़ी अटकेगी, ये 50 रुपए कल कयामत की मेरे बहुत काम आएंगे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गौंडी मस्जिद का जो इलाका है, यहाँ मतलब ऐसे नहीं क्या मेरे इंदिरा नगर की तरफ बहुत लोअर लोग रहते हैं, बहुत समझाना पड़ता है, वो झोपड़पट्टी है इंदिरा नगर। आपके लोग समझदार है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि अगर हम हिसाब लगाएंगे तो कितने पैसे महीने के कहां कहां जाते हैं हमारे। तो फीस के ताल्लुक से तो बताना ही नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए। हम खुद इस बात को समझे कि मेरा पैसा, और एक इसमें पहलू है, मेरा माल मेरा पैसा 1 नंबर है या 2 नंबर है। सबसे आसान तरीका है कि अगर मुझे यह पता करना है कि मेरी इनकम 1 नंबर है या 2 नंबर है, उसका दारो मदार मेरे आउटगोइंग पर है। अगर मेरी आउटगोइंग 1 नंबर जगह की है तो मेरी इनकम भी 1 नंबर है। यानी क्या मतलब कि मेरा पैसा जो ज्यादातर
अच्छे कामों में लग रहा है, मतलब मैं खुश हो जाऊं कि मेरी इनकम एक नंबर है। और अगर मैं किसी भी जगह पर पैसे डाल रहा हूं, इसका मतलब मुझे जो तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह मेहनत के पैसों को कभी गलत जगह पर खर्च होने नहीं देते। बहुत आसान फैसला है कि मेरा पैसा एक नंबर या 2 नंबर है। तो ये तो हो गया मकतब की बात, जब बच्चे घर पर रहेंगे वहां माहौल। नंबर 3, स्कूल में जब बच्चे जा रहे हैं। आजकल बच्चा बगैर स्कूल की तालीम के एकदम अनपढ़ और जाहिल, और बहुत नुकसान है उसके लिए। तो आजकल स्कूल की तालीम उसके लिए बिल्कुल उतनी जरूरी है जितनी मतलब की दीनी तालीम है। कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अभी कल हमारे पास इंदिरा नगर के अंदर लेडीज में बयान रहता जुमा के बाद, तो मैंने आखिर में 1-2 ऐलान किया। तो पहला ऐलान मेरा ये था कि कुछ बच्चों के स्कूल के पेपर शुरू हो गए, कुछ बच्चों के पीर से शुरू होने वाले। तमाम खवातीन से मेरी दरखास्त है कि अल्लाह के लिए बच्चों पर तवज्जो दे और स्कूल के जो एग्जाम चल रहे उनको तैयार कराए और मेहनत करके वो अच्छे से अच्छे नंबर लाए, इसकी कोशिश करें। ये मैंने ऐलान किया। ये भी गलत बात है कि हम किसी एक तालीम को इतना उठाए और दूसरी को कम करके दिखाए। मैं समझता हूं कि 2024 वो दौर नहीं है कि आप स्कूल की तालीम को कंडम कीजिए, बल्कि उसको भी उठाने की जरूरत है, उसको बराबरी के साथ रखने की जरूरत है। लेकिन बस ये देखना चाहिए कि आप, मेरे ख्याल से कम टाइम 8 घंटे रहता है स्कूल का, तो आपसे सिर्फ इतनी दरखास्त है कि 8 घंटे 10 घंटे जितना भी आपका बच्चा वक्त दे रहा है, तो हमको ये देखना है कि मेरा बेटा सेफ हाथों में है या फिर जो तो डेंजरस हाथों में है। एक मिसाल तो मैं आपको, माहिरीन ने लिखा है कि अगर एक आदमी बहुत दीनदार है, नमाजी, परहेजगार, मुत्तकी है, और उसके सामने 40 बच्चे पढ़ रहे हैं और उसके हाथ में अगर गीता दी जाए, पता है गीता आपको हिंदू लोगों की एक मुकद्दस और पवित्र किताब है, तो वो जो पढ़ाने वाला नेक दीनदार आदमी है, उसके सामने 40 बच्चे, अगर उसको गीता दी जाए पढ़ाने के लिए, तो वो गीता सिलेबस में रखकर भी अपने सारे बच्चों को मुत्तकी और परहेजगार बना दे। और अगर एक जो है तो बेदीन, लिबरल और फासिक और फाजिर शख्स को कुरान हाथ में दिया जाए, वो कुरान हाथ में रखकर भी अपने सारे बच्चों को बेदीन बना दे। तो पता चला कि बच्चे सिलेबस से ज्यादा पढ़ाने वाले से कनेक्टेड है। और एक एक बात याद रखिए बच्चे, याद जहन में रखिए। कल मैं मकतब के अंदर सबक पढ़ा रहा था, तो बयान आया कि भाई सतर कितना है, लड़कों का सतर कितना है, लड़कियों का सतर कितना है, लड़की को किससे पर्दा करना चाहिए। तो मैंने कुछ समझाया तो 2 बच्ची आपस में बात कर रही। तो मेरी आदत है कि मैं ऐसी सब चीजें नोट कर दूंगी, मैं बच्चे एक दूसरे से बोलते क्या है, तो वो बच्चियां एक दूसरे से बात करती हुई बोल रही है कि हमारे स्कूल में मैडम ने हमसे ये कहा कि जब कभी भी किसी जेंट्स से तुम बात करोगे तो 1 हाथ का फासला रहना चाहिए दोनों के बीच। अब आप अंदाजा लगाइए कि वो क्लास में नॉर्मल उस्ताद ने बोला, लेकिन वो बच्ची के दिमाग में बात बैठी हुई। अब जब कभी भी वो किसी जेंट्स से बात करेंगे तो 1 हाथ का फासला कर बात करेंगे। ये होता है उस्ताद की बात का असर, ये खाली नहीं जाती। तो अब हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इंग्लिश मीडियम या यूं कह लीजिए कि इंग्लिश कल्चर और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में बहुत फर्क है। जहां तक इंग्लिश लैंग्वेज का सवाल है, इस्लाम ने हर एक जबान को सीखने की तरगीब दी है, उसके लिए उभारा है, उसके लिए तैयार किया है। और मैं कुरान करीम की आयत आपको सबूत में पेश करूं। कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिना लहुम, कि हमने जिस कौम के अंदर भी रसूल भेजा है वो उसकी लोकल, उसकी मादरी जबान में भेजा है। और उसकी वजह क्या है, लियुबय्यिना लहुम, ताकि वो उनके सामने खोलकर बयान करे। इस एतबार से अगर आज के दौर में नबी का जमाना जारी रहता और नबूवत का दरवाजा बंद नहीं होता, और हमारे महाराष्ट्र के इलाके के लिए अगर अल्लाह कोई नबी चुनते, तो किस जबान में नबी आते, महाराष्ट्र में बोले। कुरान कह रहा है कि जब भी हमने भेजा वहां की जबान में भेजा। तो अगर महाराष्ट्र में मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर कोई नबी आते, तो यकीनन उनको सारी जबानों के साथ साथ कौन सी जबान आना जरूरी होगी, मराठी। तो ये पता चला कि आप लैंग्वेज सिखाइए। आपका बच्चा अगर इंग्लिश नहीं पढ़ेगा, कंप्यूटर पे बैठकर क्या करेगा, आगे उसके सामने चैलेंज है। एक आदमी अंग्रेजी में इस्लाम को बुरा बुरा बोल रहा है, अब उसको अगर नहीं आएगी तो बोलेगा वाह वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छी स्पीच, उससे बुरा बोल कर दिया।
लेकिन इंग्लिश कल्चर के अगेंस्ट है इस्लाम। अब आप ये फैसला कीजिए कि हमारा बच्चा जहां भी जा रहा है इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा है या कल्चर सीख रहा है, ये हमको बस फैसला करना है। बस इतनी सी बात हो, जिस स्कूल में बच्चा जाए कल्चर सीखेगा या लैंग्वेज सीखेगा। तो आप सबको पता है कि अगर आप बच्चे को बिठाए और कभी उससे कुछ इंग्लिश में पूछे, तो इंग्लिश मीडियम में पिछले 8 साल से पढ़ने वाला बच्चा आपके उस इंग्लिश का कोई सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा। इसका मतलब वो लैंग्वेज नहीं सीख रहा। अच्छा, कल्चर कल्चर सीख रहा है। मैडम ने बोले कल चॉकलेट लाना है, क्यों? मॉडल्स में बर्थडे। अब क्या नुकसान हो गया हमारा? 8 साल में इंग्लिश मीडियम में जाने के बाद उस बच्चे को जबान तो नहीं, लेकिन कल्चर आ गया। अब यही बच्चा नुकसान देखो कितना होता है। मेरी बात को मामूली मत समझो। हम आजकल ये समझते हैं मौलाना बहुत जरूरी है, मैंने पहले कहा जरूरी है, लेकिन आप किसके हाथों में दे रहे हैं ये तो देखिए। अगर इस बच्चे की तबियत खराब हुई, पैसे आप लगाएंगे। इस बच्चे को कॉपी पेन चाहिए, पैसे आप देंगे। इस बच्चे का मुस्तकबिल आप संवारेंगे, लेकिन पूरे आपने कहा कि लीजिए, बर्बाद कीजिए मेरे बच्चों को, और ऊपर से फीस भी दीजिए, बर्बाद करने की फीस है। और कल्चर कैसे सीख कर आता है? ये बच्चा जब जवान हो रहा है, खवातीन के बेटी इस बात को जरा गौर से सुनो, ये बच्चा जब जवान हो रहा है, इससे कल्चर ऐसा सीखा है कि ये बालिग हो गया, उसकी जवान बहन सामने बैठी हुई है, लेकिन ये बच्चा जर्रा बराबर में नहीं शर्माता कि ऐसा लिबास पहनता है जिसमें घुटने से ऊपर का हिस्सा नजर आता, उसमें उसको कोई शर्म नहीं, क्योंकि वो जिस स्कूल में पढ़ा है उसके यूनिफॉर्म में 5-10 साल तक ये चीज थी। अब उसको बुरा नहीं लगता ऐसा लिबास पहनते हुए सामने जवान बहन बैठी है, माँ बैठी है, और वो इतने इतने कपड़े पहना हुआ है। हालांकि इस्लाम ने बताया कि नाक से लेकर घुटनों तक सतर है, लेकिन वो कल्चर सीख कर आया, जबान नहीं सीख रहा। और एक बात बताऊं, 1-1.5-2 महीने पहले हम चंद लोग बैठे हुए थे, तो एक इंग्लिश मीडियम का स्कूल चलाने वाले साहब थे, वो इंग्लिश मीडियम का स्कूल चलाते थे। ऐसी बात निकली कि बच्चा जहां जाता है वहां का माहौल लेकर आता है। आप मामूली मत समझो, आप अपने इदारे खोलो, मैनेजमेंट अपना रखो और बिल्कुल शौक से डालो इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर। जबान थोड़ी मना है, कल्चर मना है। तो बैठे बैठे हमारी बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने थोड़ा सा बातचीत में इंटरफेयर किया हमारे, और हम ये बोल रहे थे कि बच्चा जब जाता है तो बहुत असर होता है, वो सिर्फ पढ़कर नहीं आ रहा है, वो सोच भी लेकर आता है। तो बोलते बोलते उन्होंने खुद बोल दिया, उन्होंने कहा कि भाई दूसरों की बात क्या है, मेरे बच्चा यानी अपने बच्चे के बारे में बताया, स्कूल का मैं नाम नहीं लूंगा, डालना का स्कूल है। कहने लगे कि मेरा बच्चा फुला फुला स्कूल में पढ़ा हुआ है और वो मुसलमान मेरा बेटा है, हम उसको बोल बोल कर करते हैं, लेकिन हमारा बच्चा गोश्त को हाथ तक नहीं लगाता। अब आप समझ रहे हो कौन से स्कूल में पढ़ा होगा, जान लीजिए। बोले हमारा बच्चा गोश्त को हाथ तक नहीं लगाता। अब एक हलाल चीज जो आसमान से हलाल उतरी है, अगर हमारा बच्चा उसको हराम समझेगा, गुनाह अलग हुआ ही हुआ, लेकिन 10 साल वो 10वीं तक वहां पढ़ा, वो मुसलमान धर्म में पैदा हुआ है, उसके माँ बाप मुसलमान है, वो ईद की नमाज भी पढ़ता है, वो रमजान में इफ्तार भी करता है, लेकिन आपने उसको हवाले किया था लो और बर्बाद कर दो मेरे बच्चे को। हुआ कि नहीं हुआ बर्बाद? अब वो अभी भी गोश्त को हाथ नहीं लगा रहा है, और वहां से स्कूल से निकाल दिया, उसको स्कूल से निकाल लिया, लेकिन उसकी सोच को बदल नहीं पाया। पता चला कि वो उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में पता नहीं जबान सीखा नहीं सीखा, लेकिन कल्चर जरूर सीख कर आया। अब वो बच्चा अपने दिल में नफरत पाले हुए गोश्त के बारे में। आपको क्या लगता है? हमारा बहुत सारे लोग कहते हैं मौलाना तो 10वीं तक की बात है, कैसे माहौल के हिसाब से मैं बाद में निकाल लूंगा। बाद में आप बच्चे को निकाल लेंगे, लेकिन बच्चे के दिमाग में जो उसको कभी निकाल, इसलिए आप शौक से इंग्लिश मीडियम में डालिए। मेरा तो यही कहना है, आप ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाले जहां पर बच्चा एक तरफ एबीसी की मशक कर रहा हो और उसके बाद उसकी दूसरी कापी में अलिफ बा ता सा की मशक चल रही। आप ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालिए जहां दोपहर में दस्तरखान बिछाया जाता हो और बच्चे जहां दस्तरखान पर खाना खा रहे हो। ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालिए जहां बच्ची को इस्लाम कंपलसरी हो, तो कोई बुरी बात थोड़ी है। हमारे नबी ने साहबा को इब्रानी जबान सीखने का हुक्म दिया कि मुझे खत आते तुम सीखो। उस जमाने की इब्रानी थी, ऐसा समझ लीजिए आज के दौर की इंग्लिश है, तो नबी ने तो सीखने का। तो 3 जगह हो गई, मकतब, घर का माहौल, स्कूल, और तीसरी चीज इसके अलावा छुट्टी आ रही है अभी। अब देखिए जो लोग यहां पर स्कूल से जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है सारे जितने भी स्कूल होते हैं
सरकारी इदारे होते हैं तकरीबन, और कुछ अगर अपने जाति भी होते हैं तो वो सरकार के उससे जुड़े हुए होते हैं। अब जो आने वाला हमारे हिंदू भाइयों का त्योहार, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये आखिरी बात है, उसके बाद आपकी मर्जी से। तो अभी हमारे हिंदू भाइयों का एक त्योहार आने वाला है, और उस त्योहार से मई और अप्रैल के बाद साल की सबसे बड़ी छुट्टी भी जुड़ी हुई रहती। पूरे साल में सबसे बड़ी छुट्टी अप्रैल और मई को छोड़कर अगर स्कूल में कभी लगती है तो वो कौन सी है? जो आने वाली है। अब इस छुट्टी के बारे में हमारी जबान पर जो लफ्ज बैठ गए हैं वो हमारे बच्चों के अंदर भी मुंतकिल हो रहे हैं। हम इस छुट्टी को जो बोलते हैं, याद रखिए जुमलों का असर पड़ता है। सब मुसलमान, स्कूल की छुट्टी है, कौन सी छुट्टी है? बोलते सर, दिवाली की छुट्टी है। घर में शादी रखना है, मई अप्रैल में नहीं होगी, कब रखना है? फिर जबान पर आएगा, बेटे आ रहे थे तुम मामू के पास? आ रहे, कब आ रहे? बोले। अब आप तो अभी शायद हंस रहे और आप इसको छोटी चीज समझ रहे, लेकिन यही छुट्टियों के साथ दिवाली बोलते बोलते अब हमारे बच्चों का उस त्योहार के आने से पहले, जहां हिंदुओं के घर में दूर दूर तक उस त्योहार का दो भी नहीं है, तो उसका आधा हिस्सा हमारे मुसलमानों के घरों में आया, क्योंकि हमने खुद उनको दिमाग के अंदर ये बात डाली, दिवाली की छुट्टी। तो हमने छुट्टियों के साथ सिर्फ दिवाली बोले। हमारे मुस्लिम महल्ले में आप जाकर देखिए, जहां एक भी हिंदू घर नहीं है, आप वहां पर जाकर देखेंगे तो 15, 20, 25 दिन अभी उनका त्योहार है। उससे पहले हमारे बच्चों की याद करो, हम छोटी चीज समझ रहे, हम उसको छोटी चीज समझ रहे। इसी बच्चे को अगर बोले कि मंदिर में जाकर आरती करो तो बच्चा भी भड़क जाएगा, उसके माँ बाप भी भड़क जाएगी। ये जो आप पटाखे उड़ा रहे हैं ये भी आरती तक ही ले जाने वाला अमल है। आगे चलकर यही बच्चा आरती करेगा, यही बच्चा टीका लगाकर बाद में पोस्ट लेगा कि 5 मिनट की बात में बाद में पोस्ट देता हूं। यही बच्चा फिर जो है लोगों की गणपति विसर्जन के साथ भी खड़ा रहेगा, कोई बुरा नहीं लेगा, क्योंकि हमने दिमाग में उसको डाला। हमने तो हमारे मकतब में इंदिरा नगर के अंदर अगर आप आएंगे, अभी हमारे 3 तारीख से हमारी मकतब की छुट्टी है 17 तक, तो आप है ऐसा उम्मीद तो अल्लाह करे कि हमारा भरम बाकी रहे। अगर आप हमारे बच्चों को पूछे कि बेटा छुट्टी लगने वाली कौन सी छुट्टी है, तो शायद हर एक बच्चे हमारे मकतब के, हमने उनको जहन बनाया चश्मा की छुट्टी। बच्चे वो लफ्ज भी नहीं बोलते। मैंने कहा कि बोलना नहीं है बेटा, आपको नाम शशमाही छुट्टियां और शशमाही इम्तिहान। अब मैं आपको जो चौथी चीज बता रहा, जो बच्चों का वक्त गुजरता मकतब, स्कूल और घर के अलावा जो चौथा है अपने रिश्तेदारों दोस्तों के पास, अब ये आने वाली जो शशमाही छुट्टी है, यही से आप भी बिस्मिल्लाह कर लो कि इसका नाम क्या बोलना है। ये शशमाही छुट्टियों में हमारे बच्चे जाएंगे नानी के पास, खाला के पास, मामू के पास। मैं किसी पर कोई उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन बहुत सारी मर्तबा एक माँ और एक बाप जो अपने बच्चों के बारे में अपने घर के अंदर मुतमईन रहते, उन घरों से ऐसे ऐसे वाकयात सामने आ रहे कि माँ की भी होश हो गए और बाप की भी होश हो गए कि जिस घर में हम दोनों मौजूद है और हमारी नाक के नीचे हमारी बेटी और हमारे बेटे ये हरकत कर रहे थे, हमें पता तक नहीं चला। भागने के बाद पता चला कि बच्ची के पास फोन था। माँ कह रही मुझे नहीं पता, एक फैमिली है, 2 रूम है, एक किचन है, एक में सोते, सब सोते उसमें, ऐसे कैसे हो सकता है कि माँ को ही नहीं पता कि बेटी के पास फोन था। अब जब बेटी भाग गई तो माँ फोन के आंसू रो रही, बाप रो रहा है, बाप माँ पर आ रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती, तेरे को ध्यान नहीं रखना आता, मैं तुझे तो जितना कमा रहता है तेरा काम नहीं। फिर औरत उधर से होती, अच्छा मेरा काम है झाड़ू देना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, सब करना, तुम्हारा टिफिन बनाना ये भी मैं करूं, बच्चों को मैं देंगे, तुम्हारा काम है। अब दोनों एक दूसरे पे डाले, काश दोनों अगर अपना अपना काम पहले से करते आते, एक दूसरे में डालने की जरूरत नहीं। अब ये बच्चे आंटी के पास, मामू के पास जाए तो पहले आप भेजने से पहले तय कर ले कि हमारे बच्चे जा रहे, कितने दिन जाएंगे और वहां माहौल क्या है। अब हमारे पास क्या चल रहा, खाला का बेटा है, खाली की बेटी है, हम समझते कि कोई पर्दा ही नहीं है इनके अंदर, बच्चे अभी जी नहीं। अब आपके बच्चे जो है तो थोड़े से बुलुगत की तरफ जा रहे, बड़े हो रहे, आपने ले दिया, पता चला कि वहां जाने के बाद वो बहन भाई बाहर वालों के लिए खलेर बहन भाई, लेकिन उनके अंदर कुछ आपस में ऐसी नजदीकी आ गई, बाद में आप उससे परेशान हो। ये कोई छोटी चीज नहीं है। आप जब भेजे तो फोन लगाकर पूछे कि सिर्फ 2 दिन रहे यहाँ और नमाज पढ़े बच्चों ने, अच्छा ये खेल रहे किसके बाद, बाहर जाकर क्या कर रहे, इनका दोस्ताना वहां पर किसके साथ है, ये हमारी जिम्मेदारी है खबरगिरी करना। आज आप बच्चे को फोन देकर छुप कर 5 मिनट देखिए, हमारे बच्चे को फोन के अंदर क्या देखिए, सब बच्चे मेरी तरफ देखो, सडनली देख रहे, सब बच्चे सब अभी खेल रहे थे, जैसे मैंने फोन पढ़ा सब बच्चे देख रहे।
क्योंकि ये सारे बच्चे फोन से जुड़े हुए। और अभी हमारे ऑफिस साहब से मेरी बातचीत हो रही थी, तो अब देखिए दौर तो ऐसा है कि आप बच्चों को फोन से दूर, लेकिन नुकसान कितना बड़ा है। जब तक टीवी थी वो सिर्फ ऐसे लोगों के घरों में होती थी जो दीनदार नहीं, जो दीनदार लोग होते थे उनके घर में टीवी नहीं होती थी। लेकिन मोबाइल जब से आया इसने फर्क नहीं रखा, ये दीनदार घरों में भी होता है और बेदीन घरों में भी होता है। और टीवी एक रहती थी 4 लोगों की, आज अगर घर में 4 मेंबर है तो मोबाइल बोलो 4 नहीं रहते। ये तो कम से कम तादाद है। माँ बाप ने तंग आकर घर के 4 मेंबर का 4 और एक जॉइंट फोन रखा हुआ है, ये सिर्फ बच्चों के देखने के लिए। और उसमें भी एक बॉस रहता, उससे सारे बच्चे बना के रखते। उसको मालूम है कि इससे बना के रखे तो ये अपने दिल की वीडियो देखते देता। अब वो बच्चे बोले भाई मोबाइल नहीं देख, सबसे बड़ी धमकी है मैं मोबाइल नहीं देखा दूंगा। अब जाहिर सी बात है आज के दौर के बच्चों को मोबाइल से दूर नहीं रख सकते। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, आपके जहन में सवाल पैदा हो रहा, मुफ्ती साहब आप कौन से दौर पे जी रहे, 2024 चल रहा, अब बच्चे को मोबाइल से कैसे? तो जी हाँ बिल्कुल सही बात है, आप मोबाइल से दूर बिल्कुल नहीं रख सकते। लेकिन हमने अगर इतना ज्यादा सीरियस ले लिया तो याद रखिए इसके जो नतीजे आ रहे बहुत खतरनाक है। मैं अगर मिसाल के तौर पर वाकया सुनाऊंगा तो शायद आप मेरा यकीन भी नहीं करेंगे, क्या मुफ्ती साहब ये वाकया सच है? जी हाँ सच। अब उसकी तरतीब क्या है, करना क्या है? करना यह है कि भी जरूरत घर पे भी है, खवातीन के पास भी छोटे भी बड़े फोन है। अब उसकी तरतीब ये है कि बच्चों को बता दिया जाए, हमारे पास सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कोई प्लान नहीं है। अगर समझ लो खेलना है तो 2 घंटे भी खेल सकते हैं, 4 घंटे भी खेल सकते हैं, 20 मिनट भी आ सकते हैं, प्लान नहीं है कुछ। कौन सा काम कितनी देर करना है, बेडरूम में, किचन में, हॉल में, बड़े बड़े इसमें लगा हुआ रहना चाहिए। 2 से 4 दोपहर का मकतब है तुम्हारा, उसके बाद तुम्हारा ट्यूशन है, उसके बाद तुम्हारा खेलने का टाइम है, उसके बाद तुम्हारा अम्मी के साथ काम के अंदर हाथ बटाने का टाइम। ऐसा टाइम टेबल जब लिखा हुआ है बच्चों को आदत डालिए। अब जब आदत डालेंगे उसमें लिखा हुआ है मोबाइल देखने का टाइम, मोबाइल देखने का टाइम इतने बजे। अब बच्चे मोबाइल देखेंगे, माँ का या बाप का, तो ठीक है आप सबसे पहली चीज टाइम तय कर दीजिए, इतनी देर तक मोबाइल देखना है। नंबर 2, दूसरी शर्त है कि कोई भी मोबाइल अपने हाथ में लेकर नहीं देखेगा। एक जगह है और उससे इतना दूर बैठकर देखना है, करीब कोई भी नहीं आएगा। 2 नंबर 3, माँ बाप में से कोई एक सामने रहेगा, बच्चे अकेले जाके मोबाइल, ये मैं आपको बहुत अहम बात बता रहा हूं, माँ या बाप में से एक सामने रहेगा। और चौथी चीज, आवाज मोबाइल का इतना रहेगा कि माँ या बाप जो है उसको सुने आना, खामोशी में नहीं देखने की। अब आपने टाइम तय कर दिया, आपने जो तो बता दिया दूर रखना है, फिर उसके बाद ये कि माँ या बाप की निगरानी है प्रिय के जोर से। 5वीं चीज है कि जो वो चीजें देखे जो उनके लिए कुछ न कुछ फायदेमंद हो दुनिया आखिरत के एतबार से। मिसाल के तौर पर कुछ सबक आमोज जिससे कुछ उनको सबक मिलता है, कुछ टीवी वीडियो देखे, अब उनको बताया जाए। अब जैसे मिसाल के तौर पर वो वीडियो में देख रहे हैं एक बच्चा माँ से ये कह रहा है कि मैं घर से बाहर जाऊंगा, माँ कह रही कि नहीं बेटा बाहर बारिश हो रही है। अब माँ बोल रही बच्चा जो तो जिद कर रहा है, माँ ने नहीं कहा, फिर भी बच्चा चला गया। अब बाहर पैर फिसला, बच्चे को मार लग गया, उसको प्लास्टर लग गया। अब माँ कह रही देखो बेटा आपको बोले थे ना सुनना करके। अब बच्चा ये वीडियो देखे तो आप उसको समझाए, क्योंकि माँ या बाप वहां बैठे हुए, देखो तुमने नहीं सुने ना ऐसा होता। अभी हम भी अगर कुछ बोले तो सुनना पड़ेगा, अगर आप नहीं सुनेंगे तो अल्लाह ताला क्या देते थे? सजा दे। अब ये चीजें बच्चों के अंदर उतरती है। और सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में बड़ों को भी और छोटों को नुकसान पहुंचाया है वो यूट्यूब चैनल का शॉर्ट वीडियो देख देख कर बहुत सारे नुकसान है। एक नुकसान ये है कि कोई लंबा काम आज की जनरेशन से मुराद मैं और आपकी है। ये तो मैं आपको शायद दुआ के बाद शायद क्या बल्कि यकीनी तौर पर आपके गले मिलूंगा मैं आप सब। पता है क्यों? इसलिए कि लॉकडाउन के बाद से लोग 10 मिनट भी किसी सुनते नहीं आए, जुमा के बयानात बंद कर दिए गए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो ने इतना असर डाला कि आप 10 मिनट तक किसी आदमी को एक सही कोई बात सुने। ऐसे कैसे हो भाई, हम तो 20-30 सेकंड वाले लोग इसकी बच्चों के ऊपर उसका असर पड़ रहा है। जो बच्चे 2-2 घंटे होमवर्क कर पाते थे 5 मिनट में आधा समय लिख के भाग जा रहे। क्यों? उनके जहन पे वो शॉर्ट वीडियो का असर पड़ा है। फिर उसमें नाच गाना
और उसमें जो जुमले बोले जा रहे हैं, अब बच्चे कहीं पर भी बोलते, मैं नकल करूंगा तो बोलेंगे मुफ्ती साहब की बहुत पहुंची है असली, मैं नकल नहीं करता हूं। लेकिन आप देखो बच्चे खेल रहे हैं और उसमें अगर किसी से कुछ हुआ तो वो जो शॉर्ट वीडियो का था बच्चे वहां पर फिट कर दो। अभी 2 दिन पहले की बात, हम जो तो ऐसे ही बच्चों को बिठा रहे थे तो कुछ बच्चों का हो गया तो उन्होंने वो एक फेमस अभी जो चल रहा है MOYE, तो वो बच्चे दूसरे को बोल रहे हैं, हमारे खुद के शातिर हैं। सोचो क्या बच्चों की जरूरत होगी, बच्चे किधर जा रहे हैं। हमको अभी अच्छा लगता है लेकिन याद है कि इसका नुकसान बड़ा खतरनाक। और माशाल्लाह आप तो इस एक ऐसे इलाके में जहां तड़प है, फिक्र है, समझदारी, और मैं चेहरे भी देख रहा हूँ तो तकरीबन 95-98% सब जाने पहचाने चेहरे, और पहले से आप फिक्रमंद है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बैठने के बाद एक नई सोच के साथ आदमी जाता है और फिर एक एक चीज और करता है। तो हमारी, अच्छा ये तो छोटे बच्चों का हो गया मोबाइल का, जो बड़े हो गए बाले हो गए, निगरानी, हर एक चीज का पासवर्ड आपके पास होना जरूरी है। और बच्चों को पाबंद किया जाए कि आपका फोन लॉक नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। और बेटी को शादी से पहले तो मोबाइल देना शरीयत के बाहर से तो पता नहीं, मैं कहता हूं कि सब हराम और नाजायज है। भाई तू शादी करके जा, तेरा शौहर और तू जो करना है वो बात की बात है। हम लोग तुझे शादी से पहले बेटा मोबाइल नहीं देंगे, वालिदा का फोन है, आप इससे काम कर सकते हो तो जरूरी करना। बेटा अगर है उसका मोबाइल लॉक नहीं रहेगा और जो भी एप्लीकेशन रहेगा आपके पास उसका पासवर्ड होना चाहिए, ताकि आपको पता रहे मेरा बच्चा क्या कर रहा है। निगरानी और खबरगिरी जरूरी। अगर हम बेफिक्र हुए तो होता था ना पहले लंदन में ऐसा हुआ तो हमसे गलती क्या हुई, अरे आउट ऑफ कंट्री की बात है तो हमने दिल पे नहीं ली, फिर हुआ हिंदुस्तान में होने लगा तो अपन क्या बोले, आउट ऑफ महाराष्ट्र का केस है, अपने महाराष्ट्र का, फिर महाराष्ट्र में होने लगा, अरे आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, जानना का नहीं है, बहुत दूर का उधर का विदर्भ साइड का है। फिर जानना में होना शुरू हुआ तो हमारे दिल ने क्या, शैतान ने क्या कहा, कुरान जानने गया है, नहीं जानने गया। फिर पुराने जानने में जब हुआ गौड़ी महल में नहीं दिखा, उधर गए। फिर गौड़ी महल में जब ऐसा वाक़या हुआ तो शैतान ने फिर तसल्ली दी, अरे अपने घर का क्या बाजू वाले का, और फिर होते होते लगेगी आग तो आएगी घर कई सदमे, यहां पर सिर्फ हमारा वो लंदन में अगर बच्चे भागे थी, अगर उस पर हम फिक्र करते तो शायद आज हमारे बच्चे हमारे हाथ से नहीं जाती और हम इस जगह पर नहीं खड़े होते। बहरहाल ये जितने जो 4 पहलू मैंने आपको बताया, मकतब का बच्चों का टाइम, स्कूल में वो जितना टाइम दे रहे, घर पर जो जितना टाइम दे रहे, और घर के अलावा दोस्तों में या रिश्तेदारों में जा रहे, चारों जगह के उनके टाइम की निगरानी हमारी जिम्मेदारी है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो जिम्मेदारी दी है, मैं अगर न भी बोलता या मैं अगर नहीं भी आपसे बात करता तो बहरहाल इस जिम्मेदारी को पूरा करना हमारे लिए लाजिम और जरूरी है, वरना तब क़यामत के दिन अल्लाह के सामने मैं भी और आप भी अगर हमने जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो मुझे बनाकर खड़े की जाएगी। इसलिए ख़वातीन से भी दरख्वास्त है कि वो भी इसको ज़हन में रखें, और जितनी देर तक बच्चे हमारे सामने रहते हैं, चारों जगह में जहां जहां हमारी जिम्मेदारी है, हमारा काम है, तो उनका ख्याल रखें और अपनी औलाद की कड़ी निगरानी रखें। औलाद के बारे में जर्रा बराबर ढील नहीं रहना चाहिए, नरमी अलग पहलू से रखना, बच्चों पर आप नरमी बरतिए लेकिन अलग पहलू से। आजकल के बच्चों पर सख्ती रखिए, लेकिन सख्ती को मारने वाली नहीं, सख्ती है कि अगर बच्चा कोई जिद कर रहा है मोबाइल या बिगड़ने के बारे में, आप बोले इस बारे में बेटा कुछ ठीक है, आपको ये कॉपी नहीं ये चाहिए 40 वाली, बेटा 50 वाली कॉपी दो, मैं इसमें जो है तो कुछ नहीं करूंगा। लेकिन ये आप बोल रहे हैं आधा घंटा का मोबाइल देखने का, अब आप 35 मिनट में कर सकते। और मैंने जो बोला था वो भी तय होना चाहिए, यही चीजें देखना है। इसके अलावा अगर आपने बोला तो उसकी सबसे बड़ी सजा है अगली बार आपको मोबाइल। आप जब ये सारी चीजें करेंगे ना तो बच्चों का जो माहौल बनेगा, जहन बनेगा, और बाहर भी जब बच्चे जाए उसकी भी निगरानी कीजिएगा, तो फिर इंशाअल्लाह हमारे बच्चे हमारे अपने बाकी रहेंगे, वरना औलाद हमारी रहेगी और माइंड सेट किसी और का रहेगा, और बाद में हम अफसोस से अगर हाथ मलेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो कुछ बातें इस मौके पर कही गई, क्योंकि मैं भी जो बच्चों वाला हूँ, औलाद वाला हूँ, ये मेरे अपनी जात के लिए भी मैंने की, अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आप हज़रात को भी अमल की तौफीक अता फरमाए, जितनी ख़वातीन हैं उनको भी अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हम सबको अपनी ज़िंदगी का एहसास नसीब फरमाए। वा